तो भाजपा की इस रणनीति के तहत भाजपा आगे बढ़ रही है और इस रडार पर जदयू भी है, जदयू को ये बात पता भी है। और जदयू जिस रणनीति पर जाना चाह रही है राष्ट्रीय पार्टी बनने के 24 में, नीतीश कुमार को अच्छे से पता है कि वो किसको चुनौती देंगे और भाजपा को भी पता चल गया है कि वो किसको चुनौती देंगे। तो ये जो अदावत चल रही है ललन सिंह और आरसीपी के बीच में, ये असल में ललन आरसीपी नहीं है, ये असल में जदयू और भाजपा भाजपा जदयू में बहुत जल्दी टूट होने वाली है। देखिए नीतीश के रहते इस गठबंधन में चिराग पासवान की एंट्री नहीं होगी, ये आप भी जानते हैं। जी, वापसी नहीं होगी। पशुपति पर दबाव बना सकती है भाजपा, लेकिन नीतीश पर नहीं बना सकती है कि चिराग को वापस लीजिए। अगर संजय जायसवाल और अन्य नेता ये कहते हैं कि जब कुशवाहा की वापसी हो सकती है तो चिराग की क्यों नहीं, तो ये सच्चाई है। लेकिन भाजपा के पास बिहार में इतना इस्तेकबाल नहीं है कि वो ये दबाव बना सके। बनाना होता तो पहले ही बना चुकी है। कांग्रेस को अगर 4 सीट मिल जाए कांग्रेस तैयार है, 8 मिल जाए कांग्रेस तैयार है। कांग्रेस तो तय ही नहीं कर पा रही कि 7 चाहिए कि 8 चाहिए कि 4 चाहिए कि 5 चाहिए। मृत्युंजय तिवारी के पास माइक लेके आप लोग जाते हैं तो क्या कहते हैं? भाजपा वाले देखे क्या बोला नीतीश कुमार को, भाजपा वाले देखे क्या बोला नीतीश कुमार को। ये जो कैटलिस्ट का काम कर रही है राजद, ये बात समझ में आ रही है विश्लेषकों को। हमें दिख रहा है कि राजद का पूरा कंसंट्रेशन इस वक्त ये है कि कैसे हो गठबंधन टूट जाए, नीतीश हमारी तरफ आ जाए। नीतीश कुमार ने क्या किया, धीरे से मंच छोटा कर दिया, मांझी जी को सामने रख दिया। जब मांझी जी ने फैसला लिया 1 साल तक, और जितने फैसले मांझी जी ने लिए उसके बाद त्राहिमाम बहुत सारे लोग करने लगे थे और सबको नीतीश कुमार की याद आने लगी थी। आप आइए, भाजपा नहीं दे रही है एमएलसी में अगर आपको मौका बराबर का, तो हमसे आइए, ले लीजिए। 10 तो दिए थे पिछले बार ना, 10 की तो गारंटी दे रहे हैं। और अगर आप भाजपा के दावे को देख लीजिए तो 13 भाजपा ले रही है, 4 वीआईपी मांग रही है, 2 पशुपति मांग रहे हैं, 4 मांग रहे हैं मांझी। कहां बचता है नीतीश के लिए 10 गो? शराबबंदी के मुद्दे पर भाजपा से लड़ने के लिए तैयार है। विशेष राज्य का दर्जा जो भूल गई थी जदयू, वो जबरदस्ती याद करके लाई है। और वो स्पष्ट तौर पर आप देखिएगा, सामने रखकर भाजपा के मुंह पर ये बात कहती है कि हमें चाहिए, और भाजपा चाहकर भी पलट नहीं पाती है। उसके अलावा आप देखिए जातिगत जनगणना में जिस तरह से नीतीश कुमार दरवाजे पर लेकर गए थे तेजस्वी यादव को और कमान दे दी थी, क्या लगता है आपको एक्सपेरिमेंट नहीं था? जब भी आप बड़ा इंजेक्शन कोई लेते हैं तो पैच टेस्ट होता है पहले, वो पैच टेस्ट था नीतीश कुमार का। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप, और ये पंचनामा है जहां हम करते हैं खबरों की चीरफाड़। एक बार फिर से लंबे समय बाद हम लोग पंचनामा में आ चुके हैं। डॉक्टर साहब भी मौजूद हैं, लेकिन आप सोच रहे होंगे लंबे समय बाद क्यों आए हैं। तो हम लोग सबूत जुटा रहे थे। लगातार बिहार में कई मामलों को लेकर चर्चा हो रही है, कई लोगों ने अलग अलग तरह का बयान दिया है। तमाम बयानों को जोड़कर आपको दिखाएंगे, और हमारे पास 4 सबूत है भाजपा और नीतीश के तलाक का। भाजपा 3 तलाक का बिल ला चुकी है, तो तलाक का मतलब नहीं बनता है, लेकिन अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भाजपा को तलाक देते हैं तो ये कानून उसमें लागू नहीं होता है। तो बिहार में गठबंधन की अक्सर चर्चाएं हो रही हैं, सरकार गिरने की बातें चल रही हैं, और ऐसा लग रहा है कि आने वाले 1-2 दिनों में बड़ा घटना होगा बिहार में, लेकिन हो नहीं पा रहा है। और क्यों नहीं हो रहा है, और फिर हम लोग बात कर रहे हैं तलाक होने की, भाजपा और नीतीश की, तो क्या कारण है? तो आज हम लोगों के पास 4 कारण मिल चुके हैं। डॉक्टर साहब भी मौजूद हैं, चारों कारण का ऑपरेशन करेंगे और आपको बताएंगे कि किन किन तरीके से, किन किन बातों को लेकर एक बार फिर से तलाक की संभावनाएं बन रही हैं। डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि वो मामला क्या है और कौन से कारण है, लेकिन अगर उससे पहले डॉक्टर साहब अपना कुछ डिस्क्रिप्शन देना चाहें तो दे सकते हैं। ये दूर उठता हुआ धुआं इशारा करता है, कहीं ना कहीं किसी ने रोशन जलाए होंगे अपने ख्वाब। देखिए, आपने डिस्क्रिप्शन बहुत बहुत अच्छा दिया। सही बात है कि हम लोग लगातार सबूतों को इकट्ठा कर रहे थे। बिहार की राजनीति में बहुत माइन्यूटली हम इंटरेस्ट ले रहे थे। हमने बहुत एक्सकेवेशन किया है, कई कार्यकर्ताओं के मन को टटोला है, खुदाई करनी पड़ी है कार्यकर्ताओं के मनों की, तब जाकर बातें निकल कर आई हैं। और मुझे लगता है कि हम उस निष्कर्ष पर पहुंच गए हैं जहां से हम दर्शकों को एक सटीक विश्लेषण दे सके कि आखिर हो क्या रहा है। देखिए, ये तो तय है कि जो हो रहा है ये रोज वाला मामला नहीं है। अगर बिहार के सारे मीडिया चैनल्स, बड़े चैनल्स हो, छोटे चैनल हो, अखबार हो, सभी ये बात कह रहे हैं कि सरकार पर संकट है, किसी वक्त सरकार गिर सकती है, तो इसके पीछे कारण है, पैटर्न दिख रहा है। हमें बहुत सारे पैटर्न्स दिख रहे हैं। और अब तो मैंने सबूत इकट्ठे कर लिए हैं, 4 बड़े सबूत मेरे पास हैं, जिसकी वजह से ये
तय दावा किया जा सकता है कि कोई बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है बिहार की राजनीति में। जी, सरकार गिर जाएगी, सरकार नई बन जाएगी, सरकार का प्रारूप बदल जाएगा, गठबंधन का प्रारूप बदल जाएगा, कुछ तो होगा। और ये होगा कैसे? जी, जिस तरीके से भी हो, लेकिन इसके पीछे 4 जो महत्वपूर्ण कारण है उनकी विवेचना करनी जरूरी है। जी, पहले कारण को ले लेते हैं। देखिए, पहला कारण है ललन सिंह का रवैया। जी, और मैं ललन सिंह ही क्यों कहूं, ललन सिंह के साथ साथ संजय जायसवाल, एक जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और दूसरे बिहार के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, इन दोनों ने जिस तरीके से अदावत दिखाई है पिछले कुछ दिनों में, संजय जायसवाल कभी भी नाम लेकर किसी पर हमला नहीं करते थे। जी, संजय जायसवाल ने प्रवक्ता का नाम लिया और प्रवक्ता के माध्यम से नीतीश पर हमला किया जी, कि अगर प्रवक्ता कह रहा है तो वो इसमें नीतीश कुमार और पार्टी का कंसेंट होगा, जी, मुख्यमंत्री ललन सिंह का कभी कंसेंट होगा। ललन सिंह भी कभी आरसीपी सिंह को लेकर इस तरह से मुखर नहीं हुए हैं, और ना मैंने आज तक राजनीति में कभी सुना है। एक बार मैंने देखा था कि अजय माफ कीजिएगा मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव एक मंच पर बैठे थे, सीटों का अनाउंसमेंट होना था, और कहा कि मुकेश सहनी उठकर कहते हैं कि पीठ में चूड़ा घोप दिया। तो ऐसा ही कुछ मुझे कल दिखा। उठकर खड़े तो नहीं हुए ललन सिंह, लेकिन ललन सिंह ने कह दिया कि आरसीपी सिंह ने धोखा कर दिया है जी। आरसीपी सिंह को बहुत स्मार्टली इस पूरे लफड़े में फंसाया गया और उनसे सच उगलवाया गया, और अंततः जो सच सामने आया वो तो सबको पता ही था कि क्या हो रहा है। जी। हमने तो बहुत पहले जब आरसीपी सिंह को बनाया गया था अध्यक्ष, तभी हमने कह दिया था कि ललन सिंह को अध्यक्ष बनाया नहीं, आरसीपी सिंह को जब बनाया गया था तो हमने कहा था कि आरसीपी सिंह अब सुशील मोदी वाला काम करेंगे, जो सुशील मोदी ने नीतीश कुमार के लिए किया वही भाजपा के लिए आरसीपी सिंह करेंगे। लेकिन नीतीश बहुत चालाक है, नीतीश ने पहले ही पकड़ लिया। और एक और बात है, आरसीपी सिंह के क्रियाकलापों से नीतीश कुमार को आभास हुआ और उन्होंने ललन सिंह को मौका दिया। ललन सिंह पार्टी पर धीरे धीरे अपना अधिकार जमाना शुरू किए, और भाजपा आज भी कमजोर नहीं है जी। आज भी अगर आप सोच लेते हैं कि आरसीपी सिंह शहीद हो गए, कांग्रेस ने जदयू ने उनको अलग कर लिया, दोनों के बीच लड़ाई हुई, खुलकर सामने आकर ललन सिंह ने कह दिया कि आरसीपी सिंह ने पार्टी को अंधेरे में रखा, हम और सीटों पर चुनाव लड़ते हैं, हमें पहले से पता होता तो हम भी राष्ट्रीय पार्टी बनना चाहते हैं, हमारे ऊपर भी दबाव है चुनाव आयोग का। तो ये सारी चीजें जानते हुए भी आरसीपी सिंह ने चुप्पी साध रखी। वो जानते थे कि भाजपा भाव नहीं देगी, सीट नहीं देना चाहती है, लेकिन ये बात बताया नहीं पार्टी को उन्होंने। क्यों? क्योंकि अंतिम समय तक गफलत में रहे पार्टी और फिर कम सीटों पर चुनाव लड़ना पड़े। अब देखिए, मुकेश सहनी जो छोटी पार्टी है वो पहली सीटों का अनाउंसमेंट कर चुके हैं। जो बड़ी पार्टी है बिहार में, सत्ताधारी दल है, वो इंतजार कर रहा था कि अंतिम समय में गठबंधन होगा, 2 सीट मिल जाएगा, 3 सीट मिल जाएगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। देखिए, भाजपा की एक रणनीति है, भाजपा क्षेत्रीय दलों को समाप्त करने की ओर बढ़ रही है। भाजपा का एक रणनीति था कुछ साल पहले कि उसने कांग्रेस को समाप्त करने की कोशिश की और कांग्रेस को समाप्त कर दिया उसने, भगदड़ मची, सब कुछ हुआ। कांग्रेस आज बहुत कम राज्यों में दिख पाती है। और अब भाजपा का अगला रडार पर निशाना जो है वो है क्षेत्रीय पार्टियां, जिसमें क्षेत्रीय पार्टियां बहुत सारी हैं। वीआईपी है, मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी है, जदयू है, मांझी जी की पार्टी है, और भी राजद बहुत सारी पार्टियां हैं। तो इन सब पर उसकी नजर है। वो देख रहे हैं कि जिस राज्य में हम जाते हैं चुनाव लड़ने, तो कहीं हमें जैसे झारखंड में मिल जाता है झामू, अगर हम जाते हैं महाराष्ट्र में तो हमें सामने शिवसेना दिख जाती है। और ये क्षेत्रीय पार्टियां कांग्रेस की कमी को पूरा कर दे रही हैं। इनफैक्ट कई जगहों पर कांग्रेस से मजबूत होकर सामने आ रही हैं। तो भाजपा की इस रणनीति के तहत भाजपा आगे बढ़ रही है, और उस रडार पर जदयू भी है, जदयू को ये बात पता भी है। और जदयू जिस रणनीति पर जाना चाह रही है राष्ट्रीय पार्टी बनने के 24 में, नीतीश कुमार को अच्छे से पता है कि वो किसको चुनौती देंगे, और भाजपा को भी पता चल गया है कि वो किसको चुनौती देंगे। तो ये जो अदावत चल रही है ललन सिंह और आरसीपी के बीच में, ये असल में ललन आरसीपी नहीं है, ये असल में जदयू और भाजपा है। आरसीपी सिंह को जदयू का कहना कहीं ना कहीं नासमझी होगी। वो पूरी तरीके से भाजपा के साथ है, और मोदी मंत्रिमंडल में उनका कद भी बहुत बड़ा है। और आपको बता दूं कि वो एक डिजास्टर प्लान है भाजपा के। बिहार में नीतीश कुमार को जो ऑफर दे रखा है राजद ने, उस ऑफर को अगर नीतीश कुमार एक्सेप्ट कर लेते हैं तो नीतीश की पार्टी में एक बड़ा टूट कराने की जिम्मेवारी आरसीपी सिंह को दी गई है। ऐसी स्थिति में आरसीपी सिंह ही वो लास्ट रिजॉर्ट है भाजपा के लिए बिहार में। तो एक बड़ा कारण है आरसीपी सिंह और ललन सिंह की जो अदावत है वो व्यापक रूप रख रही है, और कहीं ना कहीं इससे साबित होता है। अब तो मैंने ये भी आपको स्पष्ट कर दिया, थोड़ी देर पहले हमने खबर में बताया है कि कहीं ना कहीं पावर ऑफ अटॉर्नी ललन सिंह को दे दिया है नीतीश कुमार, और नीतीश कुमार पीछे जाने की तैयारी कर रहे हैं, चुप्पी साध ली है उन्होंने। और इसी कारण से लगता है कि ये बड़ा कारण है। एक नंबर पे हमारे रिसर्च में आता है ये सबूत कि जिस तरीके से दोनों आपस में लड़ रहे हैं आरसीपी और ललन, ये स्पष्ट हो गया है कि जदयू भाजपा के रिश्ते को समाप्त करने की
शुरुआत हो गई है। जी दूसरा बड़ा कारण, देखिए चिराग पासवान को लेकर आपने देखा होगा कि वीआईपी और जदयू की लड़ाई के बीच में कुछ नेताओं ने भाजपा का फायदा उठा लिया। जी अजय निशा ने शुरुआत किया, रामकृपाल ने उसका अंत किया, और आपने देखा कि बीच में कई नेताओं ने बात कर दी कि चिराग पासवान की वापसी अब एनडीए में हो जानी चाहिए। और इसको लेकर कहीं ना कहीं अब मुहिम भी चलने लगा है। कार्यकर्ता तो खुलेआम मांग कर रहे हैं सोशल मीडिया पर लिख लिख कर कि चिराग पासवान की वापसी कराई जाए। और इस परिस्थिति को भांपते हुए चिराग पासवान ने देखिए क्या किया, लगातार लालू यादव ने ऑफर दे रखा था, उस ऑफर को वो स्वीकार नहीं कर रहे थे। जी याद होगा आपको, हम बार बार सोचते थे ऑफर लेटर को उन्होंने अभी तक रखा था, क्यों स्वीकार नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हैं। और कल उन्होंने एक लेटर जारी करके क्या लिखा कि मैं ललटेन छाप नहीं हूं। संदेश दे दिया भाजपा को। और उस परिस्थिति को भी वो समझ गए कि भाजपा जदयू में बहुत जल्दी टूट होने वाली है। देखिए नीतीश के रहते इस गठबंधन में चिराग पासवान की एंट्री नहीं होगी, ये आप भी जानते हैं। जी वापसी नहीं होगी। पशुपति पर दबाव बना सकती है भाजपा, लेकिन नीतीश पर नहीं बना सकती है कि चिराग को वापस लीजिए। अगर संजय जायसवाल और अन्य नेता ये कहते हैं कि जब कुशवाहा की वापसी हो सकती है तो चिराग की क्यों नहीं, तो ये सच्चाई है। लेकिन भाजपा के पास बिहार में इतना इस्तेकबाल नहीं है कि वो ये दबाव बना सके। बनाना होता तो पहले ही बना चुकी होती। आज नीतीश कुमार ने अपने हिसाब से चीर फाड़ किया चिराग की पार्टी का, पशुपति पारस गुट अलग कर दिया। हर पार्टी में महत्वाकांक्षा होती है। आरसीपी सिंह को अगर भाजपा सह देगी तो क्या आरसीपी सिंह तोड़कर नहीं ले जाएंगे नीतीश कुमार की पार्टी को? बिल्कुल, राजनीति में पावर की तरफ सब कोई भागते हैं। और यही कहीं ना कहीं स्थापित होता है। चिराग पासवान की कल एक प्रवक्ता ने बयान भी दिया है जी। उस बयान में उन्होंने चिराग पासवान के मार्फत से ये कह दिया है कि तेजस्वी यादव जब बिहार में कोई समस्या होती है तो भाग जाते हैं। मतलब तेजस्वी यादव जो कि अपना बड़ा भाई मानकर चल रहे हैं चिराग पासवान को, वो राजद ऑफर दे रही है जो अपने सहयोगियों को टिकट नहीं दे रही है। जी लेकिन पहले ही ऑफर कर दी चिराग पासवान को, वो चिराग पासवान उस ऑफर को तो रिजेक्ट कर ही रहे हैं, साथ साथ तेजस्वी यादव पर जो कि विपक्ष के नेता है उन पर हमला करवा रहे हैं और ये कहवा रहे हैं कि बिहार में सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं तेजस्वी यादव। जी बात समझ में आ रही है। और वो ये भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के साथ सेटिंग कर लेंगे। बात समझिए, नीतीश और तेजस्वी को एक करके वो भाजपा पर दबाव बनाना चाहते हैं जी कि आप अकेले हो जाइएगा। और ये जो राजनीतिक इस वक्त का ये खासतौर पर पैतरा है, ये इशारा कर रहा है कि कहीं ना कहीं चिराग पासवान ने अपने मुंह से भी कहा है कि जदयू चुनाव होंगे बिहार में जी। उन्हें लगता है कि अब जदयू भाजपा के रिश्ते खराब हो चुके हैं। और देखिए जी, हम आप कितना भी बात कर ले किसी कार्यकर्ता से, सच्चाई यही है कि ये पार्टियां जो गठबंधन में रही हैं, ये पार्टियां जो दूसरे के साथ चुनाव लड़ती नहीं हैं, इनमें ज़्यादा कोऑर्डिनेशन होता है। इनके कार्यकर्ता एक दूसरे से बातचीत करते हैं। टिकटॉक के लिए आपने देखा होगा कि अंतिम समय में यहाँ के नेता वहाँ चले जाते हैं, फ्रेंडली फाइट होता है। ये सब कुछ साबित करता है कि कहीं ना कहीं चिराग पासवान को किसी ने मैसेज दे दिया है। अब वो भाजपा के नेतृत्व के कोई बड़े नेता हो सकते हैं या चिराग पासवान का इंट्यूशन हो सकता है। उन्हें साफ लगता है कि बिहार में अब जो नीतीश और भाजपा का रिश्ता है ये लंबा चलने वाला नहीं है। इसलिए दूसरा बड़ा कारण है। अब तीसरे कारण की तरफ बढ़ते हैं और तीसरा बड़ा सबूत आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। देखिए, तेजस्वी यादव ने आखिरी ट्वीट कब किया था मुझे याद भी नहीं है जी। तेजस्वी यादव ने आखिरी बयान नीतीश कुमार के खिलाफ दिया था कब मुझे याद भी नहीं है। और मैं आपको बोल दूं, हो सकता है व्यस्त हो सकता है हनीमून पर गए हुए हो, लेकिन वो खुद ट्वीट नहीं करते हैं जी। उनके बदले ट्वीट करते हैं संजय यादव या उनके जो IT सेल के 5 लाख लोग जो भाड़ा पे रखे हुए हैं, वो यहाँ से लेकर यूपी तक और फिर हरियाणा तक, वो लोग करते हैं। तो क्या वो भी हनीमून पे गए हुए हैं? क्यों ट्वीट नहीं हो रहा है? रणनीतिकार रणनीति बनाते हैं, रणनीतिकार ही ट्वीट का मुआयना करते हैं। सोचिए आप, बहुत बड़ी बात है ये। दो बातें मैं कहूंगा इसमें। एक, सीटों का समीकरण एनडीए में फंसा हुआ है, ठीक है। भाजपा ने कहा कि हम 13 सीट पर लड़ेंगे, जदयू कहती है कि 50-50 पे आ जाओ। महागठबंधन में कौन लड़ाई है जी? जब राजद को मन करता है तो कहती है कि तारापुरा कुशेश्वर दोनों हम लड़ेंगे, कांग्रेस को जो करना है कर ले। कोई ये भी नहीं कह रहा है कांग्रेस को अगर 4 सीट मिल जाए कांग्रेस तैयार है, 8 मिल जाए कांग्रेस तैयार है। कांग्रेस तो तय ही नहीं कर पा रही कि 7 चाहिए कि 8 चाहिए कि 4 चाहिए कि 5 चाहिए जी। और देखिए, अनाउंसमेंट गठबंधन आपका बना हुआ है, आप साथ में चुनाव लड़े थे जी। आपने कहा था कि हम साथ रहेंगे, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि कांग्रेस बोलती रही कि हम अब नहीं रहेंगे गठबंधन में। फिर भी आपने, लालू यादव ने कहा कि गठबंधन में कांग्रेस रहेगी जी। और आपने कहा कि हम सीटों का समीकरण समझा लेंगे। लेकिन फिर भी तेजस्वी यादव
अब तक किसी भी अपने गठबंधन के सहयोगी को एक भी टिकट नहीं दिए हैं जी। और देखिए बिना अनाउंसमेंट के अपने प्रत्याशी को उतार रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं समझिए, एक तरफ से अपना घाटा नहीं हो इसलिए वो स्टॉक्स निकालते भी जा रहे हैं जी। और एज अ होल अनाउंसमेंट इसलिए नहीं कर रहे हैं कि फिर नीतीश आएंगे तो क्या होगा। वो नीतीश के लिए रास्ता बना रहे हैं कि एमएलसी की सीटें हम एक बार अनाउंस नहीं कर रहे हैं, आपके पास मौका है, आप आइए, भाजपा नहीं दे रही है एमएलसी में अगर आपको मौका बराबर का तो हमसे आइए, ले लीजिए। 10 तो दिए थे पिछले बार ना जी। 10 की तो गारंटी दे रहे हैं। और अगर आप भाजपा के दावे को देख लीजिए तो 13 भाजपा ले रही है, 4 वीआईपी मांग रही है, 2 पशुपति मांग रहे हैं, 4 मांग रहे हैं मांझी। कहां बचता है नीतीश के लिए 10 गो? जी। समझ रहे हैं, एक रास्ता बनाया जाए नीतीश के लिए कि आइए। और इसीलिए अनाउंसमेंट नहीं कर रहे तेजस्वी यादव हड़बड़ा के कि अनाउंसमेंट कर देंगे तो नीतीश के लिए तो फिर एमएलसी अगेंस्ट लड़ना पड़ जाएगा, फिर तो गठबंधन नहीं बन पाएगा। और एक और बात, लगातार जो प्रवक्ता बिहार में, मैं आपको बता दूं कि पिछले 48-49 घंटों में क्या क्या हुआ है। जहरीली शराब से छपरा में लोग मरे हैं जी। पटना में इतने बड़ा लूटकांड हो गया। लगातार कभी देखिए मंत्री जी के बेटा गोली चला रहा है तो कभी कोई दिन दहाड़े इनकाउंटर कर रहा है, कोई सीसीटीवी फुटेज वायरल कर रहा है, पुलिसे को कोई रखेद के मार रहा है। किसी चीज पे कुछ बोल रहे हैं क्या? जी नहीं। मृत्युंजय तिवारी के पास माइक लेके आप लोग जाते हैं तो क्या कहते हैं? भाजपा वाले देखे क्या बोला नीतीश कुमार को, भाजपा वाले देखे क्या बोला नीतीश कुमार को। ये जो कैटलिस्ट का काम कर रही है राजद, ये बात समझ में आ रही है विश्लेषकों को। हमें दिख रहा है कि राजद का पूरा कॉन्सेंट्रेशन इस वक्त ये है कि कैसे हो गठबंधन टूट जाए, नीतीश हमारी तरफ आ जाए। तो ये सबसे बड़ा मुझे लगता सबूत है तेजस्वी की चुप्पी और एमएलसी चुनाव को लेकर कश्मकश। वो सीटें तय नहीं कर पा रहे हैं। अगर कांग्रेस को चाहे 2 सीटें दे देंगे, कांग्रेस तय कर लेगी जी, रहना नहीं रहना। इसको ड्रैग करने की आवश्यकता क्या है? किस चीज का इंतजार कर रहे हैं तेजस्वी यादव? कोई आपको रास्ता कारण दिख रहा है क्या? जी नहीं। एक ही कारण दिख रहा है ना कि नीतीश कुमार को हो सकता है इंतजार कर रहे हैं, वेट एंड वॉच की स्थिति में। और एक और बड़ी बात, सबसे बड़ा जो चौथा सबूत हमारे पास है वो ये है, नीतीश कुमार का आखिरी बयान आपने कब सुना था? नीतीश कुमार को जब कोविड हुआ उसके पहले उन्होंने बयान दिया था, लगभग 20 दिन हो गए होंगे। कैबिनेट की बैठक के दौरान जो वो बाहर निकले थे और उन्होंने बताया था कि क्या क्या फैसले लिए जाएंगे। शराबबंदी पर जब उनसे पूछा गया और भाजपा को लेकर खासतौर पर सीटों के समीकरण के बारे में पूछा गया तो उन्होंने चुप्पी साध ली थी। जी। ये साबित करता है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार भी कुछ फैसला करना चाहते हैं। इससे पहले नीतीश कुमार जानते कब चुप हुए थे? 2017 में। जी, नीतीश कुमार जब सदन में भाजपा ने घेरा तेजस्वी यादव को, सुशील मोदी ने मिट्टी घोटाले और आईसीटी घोटाले की बात जब सामने रखी तो नीतीश कुमार चुप हो गए। नीतीश कुमार से बहुत सवाल पूछे गए, नहीं बोला उन्होंने कुछ। प्रेस कॉन्फ्रेंस जब वो मीडिया के सामने पहुंचे तो उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव को मैं समय दे रहा हूं कि वो अपनी बातों को स्पष्ट करें, या जो फैसला लेना हो वो ले। तेजस्वी यादव ऑब्वियसली कोई अपनी कुर्सी छोड़ना नहीं चाहेगा। तेजस्वी ने फैसला नहीं लिया और अंततः नीतीश कुमार के पास उस चुप्पी के बाद एक मौका मिला, उन्होंने सरकार पलट दी। इसके पहले नीतीश कुमार एक बार और चुप हुए थे जब मांझी जी को सामने उन्होंने किया था, भाजपा से रिश्ता टूटा था और 14 का चुनाव जब नरेंद्र मोदी के खिलाफ गए थे लड़ने के लिए वो लोकसभा का, तो उन्हें मोदी का प्रचंडता दिखा था और प्रचंडता को बर्दाश्त नहीं कर पाए। वो बर्दाश्त नहीं कर पाए कि इतना जिस भाजपा को मैंने छोड़ दिया वो इतनी बड़ी ताकत के साथ वापसी करेगी। और फिर उन्होंने जनता के सामने अपना एक ऐसा, देखिए अक्सर होता है कि आप अपने लिए मानक बढ़ाते हैं तो लोग आपको उसी से कंपेयर करते हैं जो आपका सबसे बेस्ट हो। नीतीश कुमार ने क्या किया, धीरे से मंच छोटा कर दिया, मांझी जी को सामने रख दिया। जब मांझी जी ने फैसला लिया 1 साल तक, और जितने फैसले मांझी जी ने लिए उसके बाद त्राहिमाम बहुत सारे लोग करने लगे थे और सबको नीतीश कुमार की याद आने लगी थी। तो जब आप कंपटीशन में अपने आपको इम्प्रूव नहीं कर सकते तो सामने वाले को डिमोरलाइज कर दीजिए। और नीतीश कुमार चुप्पी साध कर जिस तरीके से एक बैग लगा कि आरसीपी सिंह को बना देंगे मुख्यमंत्री, खबरें आने लगी आरसीपी सिंह बनेंगे मुख्यमंत्री, और उन्होंने चुटकी बजाकर मांझी को सामने कर दिया और अपने लिए प्लेटफॉर्म इतना नीचा कर दिया कि नीतीश कभी भी खड़ा रहते तो उस प्लेटफॉर्म से ऊपर रहते। नीतीश का कार्यकाल, नीतीश की कार्यशैली, नीतीश का काम हमेशा मांझी से ऊपर गिना जाएगा। इसलिए क्योंकि नीतीश कुमार ने लालू से बार बार कंपेयर किया जाता था तो उन्होंने हमें अपने लिए कंपेयर करने के लिए एक नया प्लेटफॉर्म ही तैयार कर दिया मांझी के लिए। और इन दोनों समयों में नीतीश ने जो चुप्पी साधी थी ना, वो चुप्पी हमें अभी दिख रही है। हम देख रहे हैं कि लगातार जदयू के जो नेता हैं वो मुखरता से शराबबंदी के मुद्दे पर भाजपा से लड़ने के लिए तैयार है। विशेष राज्य का दर्जा जो भूल गई थी जदयू, वो जबरदस्ती याद करके लाई है और वो स्पष्ट तौर पर आप देखिएगा सामने रखकर भाजपा के मुंह पर ये बात कहती है कि हमें चाहिए,
जी। और भाजपा चाहकर भी पलट नहीं पाती है। उसके अलावा आप देखिए जातिगत जनगणना में जिस तरह से नीतीश कुमार दरवाजे पर लेकर गए थे तेजस्वी यादव को जी और कमान दे दी थी, क्या लगता है आपको वो एक्सपेरिमेंट नहीं था? जब भी आप बड़ा इंजेक्शन कोई लेते हैं तो पैच टेस्ट होता है पहले जी। वो पैच टेस्ट था नीतीश कुमार का। और नीतीश कुमार की चुप्पी अक्सर ये किसी बड़े तूफान का अंदेशा होती है। और बिहार में इस बार जो गठबंधन की स्थिति है भाजपा और नीतीश कुमार की जी। और जिस तरीके से चुप हो गए हैं नीतीश कुमार और ललन सिंह को उन्होंने कमान दे दी है, ये एक वॉलंटरी टाइमली रिटायरमेंट है नीतीश कुमार का। फिर कुछ दिनों के लिए अपने आप को अलग कर रहे हैं, फिर वापस होंगे। हाँ फिर वापस होंगे, लेकिन नए समीकरण नए उद्देश्य के साथ। जी, तो एक बार फिर से पुराने अवतार में नीतीश कुमार है और इसके पहले ये पैटर्न दिखा है। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि ये कारण है, इन कारणों की वजह से आने वाले दिनों में तलाक की संभावनाएं बन रही है। और ये कारण पहले भी दिखा था, जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाना हो या तेजस्वी यादव के साथ जब सरकार में थे फिर भाजपा के साथ आना हो, ये तमाम बातें, नीतीश कुमार की चुप्पी, ये सभी ऐसे कारण हैं जो इसके पहले हो चुके हैं। और उसी पैटर्न पर एक बार फिर से नीतीश कुमार बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जब पैटर्न फॉलो होने लगे तो वो फैसले थे वो प्रबल होने की संभावनाएं बन जाती है। तो 2 बार नीतीश कुमार ने ऐसा फैसला लिया, जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया, उस समय अचानक से जीतन राम मांझी धराधर फैसले लेने लगे। उसके बाद उन्हें सरकार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हटाया और खुद मुख्यमंत्री बने। हालांकि वो सारे फैसले बाद में लागू किए गए और अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की चुप्पी, नीतीश कुमार की चुप्पी, जदयू नेताओं के शराबबंदी को लेकर, विशेष राज्य का दर्जा, तमाम मुद्दों को लेकर भाजपा को घेरना, और भाजपा भी जब भी मौका मिलता है नीतीश कुमार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ती है, चाहे वो प्रवक्ता के बहाने हो या विशेष राज्य का मुद्दा हो या शराबबंदी के बहाने हो। ये तमाम बातें साफ तौर पे दिखाई दे रही हैं। अब ऐसे में क्या पैटर्न फिर से फॉलो हो रहा है तो वो फैसला भी बदलेगा जो पहले हुआ करता था या पहले हुआ है 2 बार। आने वाले दिनों में ये पता चल पाएगा। और खासकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब बोलते हैं इतने लंबे समय की चुप्पी के बाद तो क्या बोलते हैं, सबकी निगाहें इस पर टिकी होगी। और जब भी बोलेंगे तो कुछ ऐसा बोलेंगे जिससे कहीं ना कहीं वो साफ कर दे कि आने वाले दिनों में उनकी राजनीति के जो रास्ते बनते हैं वो कहां तक जाएंगे। फिलहाल इस चीर फाड़ में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ।